ते गंगवा साहब ते बीबी सुनीता दुग्गल कित्थों चले ने ते कित्थे आके इस चौधरी देवी लाल दे वड्डे नाम ते बने विश्व विद्यालय दे विच आके बीजेपी दा प्रशिक्षण शिविर ला के ਇਹਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੌਬਤ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੜੀ ਏ। ਜੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਮਰਨ ਅਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪਿਆ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੀ ਆਗੂ ਟੀਮ ਦਾ ਭਾਗ ਨੇ और वो जिस तकलीफ चों लंघ रहे ने जिस कष्ट चों लंघ रहे ने जिस इस माहौल चों वो अपने बच्चों लई अपने भविख लई अपनी मिट्टी लई अपने देश के मेहनत कष्ट किरती कामियां वास्ते वो अपना ये बड़ा बलिदान दे रहे ने ते असी इस वास्ते वो गंगवा साहब इत्थे ना आउंदे उन्हां नूं गंगवा साहब नूं ये दस्सण लई कि हसार दे किसान भी सरसे दे किसानां दे नाल ने 24 तरीक नूं उन्हां दा फिर घराओ कीता जाएगा और उस तो बाद फिर असीं आपां अगला प्रोग्राम जिहड़ा वो सारे विचार विमर्श करके फिर ओदा ऐलान कीता जाएगा। तुहाडी प्रवानगी लई ये प्रोग्राम तुहाडे सामने परसों 12 बजे तक अद्धे दिन का सरसा बंद नहीं सरसा शहर सरसा सिरसा शहर सिर्फ शहर सिरसा हाँ जी अद्धे जो साडे किसान साथी गिरफ्तार ने 5 साथी उन्हां दी रिहाई दे लई असीं पिछले 5 दिनों तो इत्थे धरने ते बैठे हाँ ते 4 दिनों तो सरदार बलदेव सिंह जी सरसा संयुक्त किसान मोर्चा के सीनियर आगू अमरन अनशन ते बैठे हैं ते ये सरकार जो प्रशासन की ड्यूटी लगा रखी है साडे जिला प्रशासन की DC साहब ते SP साहब की 3 दौर की वार्ता हो चुकी है और उस वार्ता दे विच अजे तक कुछ नतीजेजनक गल साडे कोल नहीं आई ते असी साडे किसानां दा रोह जो गुस्सा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उन्होंने दे गुस्से दे अगे असी बार बार अपील भी कर रहे हैं, इन्होंने चेतावनी भी दे रहे हैं भी जल्द तो जल्द साडे किसान साथियों को रिहा करिया जाए नहीं तो असी कोई वड्डा एक्शन लवांगे। उस दे तहत अज संयुक्त किसान मोर्चा की प्रवानगी तो बाद बलदेव सिंह सरसा की प्रवानगी तो बाद तो साडे सारे साथियों के जो असी कमेटी मैंबर हैं उन्होंने ये फैसला किया है भी 23 तरीक नूं क्योंकि कल 22 तरीक नूं साडा बहुत वड्डा जो प्रोग्राम है संसद का कूच करना है ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਤੇ 23 तरीक नूं साडे जिन्ने भी सिरसा के शहर के जिन्ने व्यापारी ने संगठन ने उन्होंने कल नूं असीं तालमेल करके ते 23 तरीक का असीं 12 बजे तक का अद्धे दिन का बंद का सद्दा दिता है तो असीं उन्होंने अपील भी करांगे पहले भी साडा साथ दे रहे हैं भी हुण वो सारे साथी 10 तो लेके 12 बजे तक साडे धरने ते पहुँचणगे तो इस करके जो 23 तरीक का प्रोग्राम ये दिता है तो 24 तरीक का प्रोग्राम साडी विकास शीशर जी ने अगला जो प्रोग्राम है वो भी दे रखा है। ये दसो देखिए जो हमारे डिप्टी स्पीकर हैं इनकी गाड़ी का शीशा लगभग तीसरी बार टूटा है और ये संयोग नहीं है, ये कोई न कोई हमें लग रहा है कि ये सरकार का कोई प्रयोग है और इस प्रयोग के लिए सरकार ने रणबीर गंगवा को लगाया गया है क्योंकि ये कोई संयोग नहीं हो सकता कि किसी की गाड़ी का पिछला शीशा टूटे और बार बार टूटे और कोई तोड़ने वाला दिखाई भी ना दे। तो हमें ये लगता है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर हिंसा फैलवाने की जो जिम्मेदारी दी गई है वो एक MLA रणबीर गंगवा है और इस आंदोलन को जातीय आंदोलन बनाने के लिए लगा हुआ है। इसलिए हमारे साथियों ने, क्योंकि वो हिसार ज़िले से विधायक हैं, इसलिए हिसार ज़िले के साथियों ने ये डिसाइड किया है कि 24 तारीख तक अगर ये केस वापस नहीं होते तो रणबीर गंगवा का घर का घेराव करने का काम हम लोग करेंगे क्योंकि ये तीसरी बार है जब रणबीर गंगवा ने हमारे किसानों के ऊपर केस दर्ज करवाए। देखिए ये अहम फैसला है सरसा बंद का ऐलान, बहुत बड़ा ऐलान है। सरसा बंद, पूरा इलाका हमारे साथ है। आप देखोगे 23 तारीख को हम व्यापारियों से, दुकानदारों से निवेदन करने जा रहे हैं भी आप इस मोर्चे के अंदर आए क्योंकि कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। राजद्रोह का मुकदमा लगा देना, जैसे अंग्रेज़ राज में जो मुकदमे लगते थे वो मुकदमे सरकार लगा रही है। ये सरकार का जनाजा निकल चुका है, कानून व्यवस्था का जनाजा निकल चुका है और
तमाम लोग हमारे साथ हैं। ये युवाओं की जो मांग थी उसको देखते हुए ये बंद का फैसला लिया गया। यदि बात फिर ना बनी तो एक बड़ा फैसला हम लेंगे जो पूरे स्टेट सत्र का होगा। हम पूरी तरह से इस सरकार को पीछे हटना पड़ेगा और हमारी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि जनता से बड़ी सरकार नहीं है। जनता ने सरकार चुनी है और जनता की बात सरकार को सुननी चाहिए। जिन किसानों को अंदर बंद कर रखा है वो कोई अपराधी नहीं है, वो इस आंदोलन के अंदर शामिल है और आंदोलन को उकसाने का काम सरकार कर रही है। कुछ लोग इसमें भेजकर ईंट भट्टे मराने का काम सरकार करती है, मगर हमारे साथी कोई ऐसा काम नहीं करते और कुछ साथी वे में बह जाते हैं। वो सारे साथी हमारे हैं और उनको छुड़वाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे और सरकार हारेगी और हम जीतने जा रहे हैं। आप 23 का बंद बड़ा सफलतापूर्वक बंद होगा। अभी कल हमने प्रोग्राम देना था, लेकिन कल एक महत्वपूर्ण दिन है। कल संसद का घेराव है, 200 किसान वहां पे जाएंगे। संयुक्त मोर्चे के सारे जितने लीडर हैं, कल के दिन पहला दिन है संसद का घेराव का, तो उसमें व्यस्त है। इसलिए कल का एक दिन जो हमने डिले करके 23 तारीख को यहाँ पे जो सिरसा का बाज़ार है, जितने व्यापारी है, दुकानदार है, हम उनसे अपील करेंगे कि वो किसानों के समर्थन में आए। जब शहर के व्यापारी और दुकानदार किसानों के समर्थन में आएंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के प्रशासन के ऊपर भी दबाव बनेगा, सरकार के ऊपर भी दबाव बनेगा। तो 24 तारीख को एक बड़ा फैसला लिया है कि 24 तारीख को रणवीर गंगवा जो यहाँ पे पहले 11 तारीख को आए और उन्हीं ने जो ये देशद्रोही के मुकदमे हमारे ऊपर दर्ज करवाए हैं, उन्हीं का घर का जो घेराव है वो हिसार के किसान साथी करेंगे और पूरे हरियाणा भर से वहाँ पे उनका घर का घेराव करने के लिए लोग पहुँचेंगे। उसके बाद फिर बड़े आगे के एक्शन लिए जाएंगे, क्योंकि अभी हमारे जो आगू नेता है सरदार बलदेव सिंह जी, उनकी तबीयत है वो बिगड़ती जा रही है। 80 साल की उनकी उम्र है, उनका शुगर लेवल डाउन हो गया, उनके यूरिन में एक इन्फेक्शन हो गया है, उनकी हालत जो है वो बिगड़ रही है। इसलिए हमें उनको बचाना हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ज़्यादा कट करेंगे, उनको किसी भी सूरत में कुछ होने नहीं देंगे। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जब तक हमारे बच्चे रिहा नहीं होंगे, हमारे किसान साथी रिहा नहीं होंगे, तब तक ना तो वो मेडिकल की सुविधा लेंगे, ना कोई अनाज का एक दाना मुँह में लेंगे। इसलिए हमारे लिए ये भी ज़रूरी बन गया देश के किसानों के लिए कि ये देश के लीडर हैं और देश भर के किसान जो है इस आंदोलन के साथ जुड़े हुए हैं। संयुक्त मोर्चा इस आंदोलन के साथ जुड़ा हुआ है और यहाँ के प्रशासन के ऊपर और यहाँ के सरकार के ऊपर है जो है एक बहुत बड़ा प्रेशर और दबाव बना हुआ है। और हमें पूर्ण उम्मीद है कि ये जो प्रेशर और दबाव बना है, इससे जो सरकार है वो झुकेगी और किसानों की जीत होगी। निश्चित रूप से किसानों की जीत होगी और हमारे गिरफ्तार किए हुए साथियों को हम अपने साथ घर लेके जाएंगे। उससे पहले यहाँ हम हटने वाले नहीं है उससे।